हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सैनी एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारी औरतें जो कि इनफर्टिलिटी या बच्चा नहीं लगने की समस्या से जूझ रही हैं, उन्हें बहुत तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें से एक टेस्ट होता है ट्यूब टेस्ट। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ट्यूब में ही बच्चा बनता है और इसी ट्यूब से थ्रू होते हुए बच्चा बच्चेदानी के अंदर आता है। तो ये ट्यूब की पेटेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्यूब पेटेंट नहीं है और ये ब्लॉक है तो आपको सामान्य तरीके से बच्चा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए आपको दूसरे तरह के प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो ट्यूब टेस्ट कौन कौन से होते हैं? ट्यूब टेस्ट दो तरीके से करवाए जाते हैं। एक एक्सरे टेस्ट होता है और दूसरा सोनोग्राफी के थ्रू होने वाला टेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं आज एक्सरे से होने वाले टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये टेस्ट कब करवाया जाता है? जब आपको पीरियड आ जाता है, उसे पहला दिन गिना जाता है और वहाँ से 8वें या 90वें दिन आपको ये टेस्ट करवाया जाता है। इस टेस्ट में क्या करते हैं? इस टेस्ट में औजारों के द्वारा डाई बच्चेदानी के अंदर डाली जाती है और फिर उसके बाद में ये डाई ट्यूब के थ्रू बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है, वो देखा जाता है। तो अगर ट्यूब्स खुली हुई हैं तो डाई बाहर होके निकल जाएगी, और अगर ट्यूब्स खुली हुई नहीं है तो ट्यूब से डाई बाहर आते हुए नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा और क्या देखा जाता है? इसके अलावा बच्चेदानी की लाइनिंग और बच्चेदानी की शेप भी इसमें देखी जाती है कि बच्चेदानी के अंदर कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें HSG टेस्ट में देखी जाती हैं। तो फिर अगला सवाल औरतों का आता है कि क्या ये टेस्ट पेनफुल है? अगर बहुत सारी औरतें जब अपने प्राइवेट पार्ट की मसल्स को बिल्कुल टाइट कर लेती हैं, टेस्ट के लिए रजिस्ट करती हैं, तो आपको ये पेनफुल महसूस हो सकता है। लेकिन प्रोसीजर से पहले की जाने वाली काउंसलिंग और कुछ दवाइयों से ये टेस्ट 2 से 5 मिनट का होता है और इसमें कोई पेन नहीं होता है। टेस्ट के बाद में भी आपको डॉक्टर कुछ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको दर्द ना हो और इन्फेक्शन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको फीवर आ गया है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दर्द अगर है तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इस टेस्ट के बाद में कुछ औरतें कहती हैं कि हमें कब से, एक बार रोको, अगर ट्यूब्स बंद आ गई हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर ट्यूब बंद आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन हमारे यहाँ की जनसंख्या में जो इन्फेक्शन है उसका सबसे बड़ा कारण है TB। अगर वो इन्फेक्शन का सस्पेक्ट है तो फिर MT टेस्ट करवाया जाता है। अगर MT टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर बाद में आपके पीरियड के 2nd या 3rd डे पर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाई जाती है और इससे फिर आगे के टेस्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर ट्यूब ब्लॉकेज आई है तो फिर उसके बाद दूरबीन का टेस्ट करवाया जाता है, जिससे कि कंफर्म हो सके कि ट्यूब वाकई में ब्लॉक है या नहीं है। थैंक यू।